नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों मार्केट के अंदर आज बहुत बड़ी गिरावट के साथ जो है हमारा गैप डाउन हुआ मार्केट के अंदर, और मार्केट ने फिर हमारा 24,000 का लेवल जो है वो टच किया। दोस्तों हमारी कल बात हो रही थी कि किसी भी मूविंग एवरेज के आसपास जो है आपको ये देखना होता है कि वो वहाँ पर सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, और अगर लेता है सपोर्ट तो कितनी बार लेता है और मार्केट वहाँ पर रिएक्ट कैसे करता है। तो हमने कल जो डिस्कशन किया था वो साफ साफ क्लियर वर्डों में ये किया था कि मार्केट ने एक बार, दो बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, और अगर तीसरी बार भी 20 दिन के आसपास आएगा मार्केट तो क्या होगा, तीसरी बार भी सपोर्ट ले सकता है, लेकिन चौथी बार ये सपोर्ट नहीं लेगा। ये वाली हमारी क्लियर बात हुई थी कल। आप सब जाके वीडियो में चेक कर लीजिएगा, हमारी ये बात क्लियर हुई थी। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ समझनी होगी कि सपोर्ट मार्केट, किसी भी चीज़ का सपोर्ट जो होता है ना, मार्केट तब लेता है जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है और इस सपोर्ट के आसपास बाउंस होता है। लेकिन अगर प्राइस खुल ही जाएगा इस सपोर्ट के नीचे तो यहाँ पर फिर ये सपोर्ट जो है वो रेसिस्टेंस बन जाएगा, और फिर वो ये लेवल जो सपोर्ट का है जो कि फिर ये ब्रेक माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम लगाएं तो मार्केट का प्राइस जो है वो खुला ही हमारा 20 दिन के प्राइस 20 दिन के ईएमए के नीचे खुला, जो हमने कल बात किया था, और फाइनली फिर वो ये जो 20 दिन का ईएमए है ये रेसिस्टेंस बन गया और मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया और मार्केट फिर नीचे आ गया। तो हमने ये भी डिस्कशन किया था कि जब कभी भी मार्केट 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो उसका अगला टारगेट जो होगा वो 100 डेज़ का ईएमए होगा, जो कि अब आपके सामने है। 100 डेज़ का ईएमए का जो टारगेट है वो 23,272 है, और जो कि मार्केट 20 दिन के बाद 50 डे का मूविंग एवरेज के आसपास उसका नेक्स्ट टारगेट होगा। कितना होगा? 50 डे का। 20 दिन का कोड दे तो कितने पे जाके सपोर्ट लेगा? 50 पे जाके सपोर्ट लेगा। सब बातें की थी। तो 50 डेज़ के मूविंग एवरेज का सपोर्ट जो आया है वो आया दोस्तों 23,963 के आसपास का, और मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पर अब क्या कहते हैं आपका मार्केट ने आज के दिन सपोर्ट लेने की कोशिश की। क्या ये सपोर्ट अभी ले लेगा, बरकरार रहेगा? देखो दोस्तों, ये तो मार्केट ही बताएगा। न्यूज़ का जो है इम्पैक्ट है, एक दो दिन मार्केट को इसको एब्जॉर्ब करने में लगेंगे, इस बात को समझ लेना। तो मतलब सुबह उठते के साथ ही देखो यहाँ पे सपोर्ट तो है, लेकिन 1 से 2 दिन यहाँ पे मार्केट को लगते हैं किसी भी टाइप की, जैसे कि वॉर भी हुई थी ना रशिया यूक्रेन के बीच में, तो उसको भी एब्जॉर्ब करने में दो दिन तो लग ही गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूज़ का अब देखो 2 दिन यहाँ पे हो चुके, तो 2 से 3 दिन के अंदर वहाँ पर न्यूज़ एब्जॉर्ब हो जाती है, मार्केट इस चीज़ को रिएक्शन इसका ओवर हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पे समझना क्या है, हमें यहाँ पे ये समझना है कि भाई यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट तो है, लेकिन अंधाधुंध यहाँ पे अभी फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते आप। फ्रेश बाइंग करने के लिए आपको कम से कम आज के दिन के हाई के ऊपर तो मार्केट को निकलने देना पड़ेगा, या फिर ये जो लो है, ना, एक कैंडल यहाँ पे कोई इनसाइड बने, ठीक है, वन डे की, और उस इनसाइड कैंडल का जो लो रहेगा उसका एसएल छोटा सा रहेगा, वहाँ पर आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी अंधाधुंध बाइंग नहीं कर सकते। ठीक है, न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, अभी 1-2 दिन और रह सकता है कि नहीं रह सकता, वो मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। लेकिन हमारा जो सेटअप है उसके हिसाब से अभी हम बाय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। सेटअप का बाय करने के लिए आपका मार्केट पहले रुकना चाहिए। यहाँ पर मार्केट के अंदर फ्री फॉल जो 2 दिन के अंदर हुआ है, इस फ्री फॉल को रुकने में थोड़ा सा देखो, जैसे कि यहाँ पे फ्री फॉल हुआ, यहाँ पे मार्केट ने 2 दिन रुका कम से कम, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्री फॉल हुआ, मार्केट यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, यहाँ पे फ्री फॉल हुआ, मार्केट ने यहाँ पे 2 दिन मार्केट ने रोका। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री फॉल हुआ, फिर एक दिन इनसाइड कैंडल बनी, तो यहाँ पर आपका समझना ज़रूरी है कि ये भी फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल के अंदर मार्केट को रुकना बहुत ज़रूरी है, लाइक दिस एंड दिस। तो यहाँ पर
आपको जिस भी दिन मार्केट रुकता हुआ दिखेगा उस दिन के स्टॉप लॉस के साथ उसी दिन का छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, वहाँ पर थोड़ी बहुत पोजीशन बनाई जा सकती हैं। अभी विक्स बहुत ज़्यादा हाई है तो बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशन मत बनाना, नहीं तो फिर मार्जिन की दिक्कत होगी, ये भी बात याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ गए। अब प्राइस हमने समझ लिया। अब निफ्टी का हाथ के हाथ हम क्या चेक करते हैं, ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन के लिए मैं यहाँ पे 2 घंटे का चार्ट लगा लेता हूँ ताकि आपको ये विजिबल इजीली हो जाए ऑप्शन चेन पूरी की पूरी। और ये ऑप्शन चेन मैंने अब ये सेंसिबल आपके लिए खोल ताकि मुझे ऑप्शन चेन अब बार बार मतलब एनएससी से आपको रीड करने की जरूरत ना पड़े। तो ऑप्शन चेन में साफ साफ हम ये सारी ऑप्शन चेन हटा देते हैं क्योंकि हम मंथली ही देखते हैं। तो मंथली जो है ऑप्शन चेन मैं हमेशा देखता हूँ, तो मैं 29 अगस्त की ऑप्शन चेन लगा के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी भी ये पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर ये 24,000 के आसपास मार्केट जो है, जैसे कि आज रुका है थोड़ा रुके मार्केट, कल के दिन थोड़ी छोटी कैंडल बनाए, इनसाइड कैंडल बनाए, वहाँ से अगर बाउंस लेता है तो अभी भी पॉसिबिलिटी है 200-300 पॉइंट यहाँ पर बाउंस करके यहाँ तक जाने की। ठीक है, लेकिन मुझे अभी नहीं लगता कि 24,500 के ऊपर इमीडिएटली मार्केट सस्टेन करके और ऊपर जाएगा। मेरे हिसाब से मार्केट में अगर बाउंस आया भी, देखो अभी ये एक भी बाउंस नहीं आया मार्केट में, ये बाउंस अगर आया पहला बाउंस, तो पहला बाउंस जो होता है ना वो कभी भी फ्री फॉल के अंदर जो होता है वो सेल ऑफ हो जाता है। तो मे बी दिस टाइप ऑफ सेल ऑफ विल कम अगेन अगर यहाँ पे बाउंस आता है तो। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ स्टोरीज मतलब मेक फॉर्मिंग हेयर इन द चार्ट। सो मैंने आपको समझा दिया है। बाउंस अगर आता है तो ये फर्स्ट बाउंस जो है वो सेल ऑफ हो जाता है, सेकंड बाउंस कहीं ना कहीं एक मजबूत होता है। और मेरे हिसाब से जब फर्स्ट बाउंस सेल ऑफ हो जाएगा, सेकंड बाउंस जब आएगा तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपकी बनेगी और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी तब जाके मार्केट के अंदर मजबूती आएगी। तो दिस इज़ हाउ द प्राइस एक्शन वर्क्स एक्चुअली। ठीक है, सो ये आपको समझना होगा। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था, ये ट्रेंड लाइन बनी थी, प्राइस ने एक बार कोशिश की, नहीं तो टूटा, नीचे गया प्राइस, फिर सेकंड टाइम कोशिश की और तोड़ दिया। तो दिस इज़ हाउ द प्राइस एक्शन विल वर्क इन द अपकमिंग डेज। ठीक है, तो ये आप याद रखना। मैंने प्योरली आपको ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन दोनों को एक साथ कोरिलेट करके दिखा दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बैंक निफ्टी का क्या है चार्ट, वो चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो भाई बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट क्या कहता है वो फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो वन डे का चार्ट है वो अब देखो ये तो वीक हो ही गया था, इसके बाद जो है अगला सपोर्ट अब यहाँ पे ले लिया है। बैंक निफ्टी में भी सेम स्टोरी है। क्या स्टोरी है कि इस दिन मूविंग एवरेज के आसपास जो कि रुके मार्केट, थोड़ा सा टाइम बिताए, फिर आपका यहाँ पर टाइम बिताने के बाद उस दिन का जो छोटी कैंडल बनेगी उस दिन का लो के साथ आप स्टॉप लॉस लगा के छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पर अभी भी मतलब बैंक निफ्टी के अंदर भी यही कहानी है कि अभी इसमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जिस टाइप की यहाँ पे कैंडल बनी हुई है, बेशक से यहाँ पे सपोर्ट है, हम इस सपोर्ट को तभी एक्टिव मानेंगे जब यहाँ पर मार्केट ठहरेगा, मार्केट एक दो दिन यहाँ पे टाइम पास करेगा, तभी इसको एक्टिव मानेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अभी इन सपोर्ट्स पे आप बाय नहीं कर सकते अंधाधुंध। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको 2 घंटे का। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन दिखेगी। फाइनली ऑप्शन चेन में मंथ एंड का ही देखता हूँ हमेशा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मंथ एंड का ऑप्शन चेन, जो कि आप सबके लिए विजिबल हो जाएगा, ईज़िली कोरिलेट करना आसान हो जाएगा मंथ एंड की ऑप्शन चेन के साथ प्राइस एक्शन को। तो यहाँ पर मंथ एंड जो है वो आपका 28 अगस्त है, तो मैं इसको लगा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर भाई देखो कुछ लोग कह सकते हैं भाई आप मंथ एंड क्यों देख रहे हो और वीकली देखो। देखो दोस्तों, आपकी प्रेफरेंस है। मैं हमेशा हर मंथली ऑप्शन चेन में ही काम करता हूँ और मैं मंथ एंड का ही डाटा हमेशा प्रेफर करता हूँ और वो हमेशा मेरे लिए फ़ायदेमंद भी होता है, मेरे लिए वर्क करता है। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है, आप वीकली देखना चाहें वीकली देखें, लेकिन मैं मंथ एंड के ऊपर ही एनालिसिस करके आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है भाई, प्राइस एक्शन ये कह रहा है कि यहाँ पर एक सपोर्ट तो है जहाँ पर मार्केट ने रुका है, लेकिन अब जब तक यहाँ मार्केट का प्राइस एक्शन सपोर्ट कैसे काम करेगा वो मैंने आपको समझा दिया है। जब तक रुकेगा नहीं मार्केट, आप इसे बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर छोटा सा बाउंस अगर आता भी है, देखो यहाँ तक का,
51,000 तक का बाउंस अगर आता भी है तो भी एक सेल ऑफ आएगा, ठीक है, इस बात के लिए प्रिपेयर रहना। तो मार्केट कैन प्ले लाइक दिस इज़ हाउ द प्राइस एक्शन कैन प्ले। ये फर्स्ट सेल ऑफ होगा, फिर वही वाली कहानी बनेगी, ट्रेंड लाइन बनेगी सेकंड में, मे बी यहाँ पर सेकंड में इसको तोड़ के फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, बट फर्स्ट सेल ऑफ जो है वो यहाँ पर सेल ऑफ हो ही जाएगा, मतलब फर्स्ट बाउंस जो है वो सेल ऑफ हो ही जाएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। सो मतलब ट्रिकी रहने वाला है आगे आने वाले कुछ दिन, लेकिन हाँ ठीक है, अब हम लोग प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। रिलायंस का चार्ट हम एज़ यूजुअल देखते हैं, तो यहाँ पर रिलायंस के अंदर बहुत गंदी वाली कैंडल बनी हुई है और इस गंदी वाली कैंडल को ओवरकम करने में बहुत टाइम लगने वाला है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। रिलायंस के अंदर देखो यहाँ पर भी गंदी वाली कैंडल बनी, इसके अंदर फिर मार्केट ठहरा, एक दिन दो दिन, तीसरे दिन फिर बाउंस किया, ठीक है। सेम स्टोरी है हर चार्ट के ऊपर, हर चार्ट में गंदी कैंडल बनी हुई है, मार्केट को ठहरना बहुत ज़रूरी है, ठहरने के साथ साथ मार्केट को एक दो दिन सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसका हाई तोड़ेगा मार्केट तो डेफिनेटली फिर मार्केट थोड़ा बाउंस कर सकते हैं, बट अभी के हिसाब से चार्ट में बहुत बड़ी दिक्कत है, इसमें इमीडिएटली कोई बाउंस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुछ टाइम यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन होके फिर जाएगा मूव तो अच्छा लगेगा, जैसे कि यहाँ पे मार्केट गिरी, 3-4 दिन कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गया मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ गिरी, ये कुछ कंसोलिडेशन हुआ और फिर मार्केट ऊपर गया, तो दिस इज़ हाउ प्राइस एक्शन कैन मूव अहेड। सो यहाँ पर आपका रिलायंस में सिंपल है कि यहाँ पर 200 डेज़ का EMA है, इसके आसपास या फिर इस लो के आसपास जो है थोड़ा कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन करने के बाद जाके ऊपर मार्केट करेगा। तो 2-3 दिन जो है वो भी टफ रहने वाले हैं, मार्केट को समझना है अगर, तो आपको ये देखना होगा कि मार्केट थोड़ा रुक रहा है, ठहराव ले रहा है या नहीं ले रहा है, और उसके बाद जाके आपको अपना प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। समझ लिया, क्लियर हो गया चीज़ें। रिलायंस का चार्ट हमने देख लिया और रिलायंस के अंदर अभी भी मतलब आसान नहीं है। HDFC बैंक क्या कहता है भाई, HDFC बैंक का चार्ट इज़ ऑलमोस्ट लाइक, नो इट इज़ नॉट लाइक रिलायंस, बट ये ठीक है, इतना चार्ट में मतलब 2% गिरा है आज, बट इसने पिछले पुराने जैसे बैंक निफ्टी ने अपने पिछले लो तोड़े हैं, इसने अभी तक नहीं तोड़े, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चार्ट है इन कंपैरिजन टू अदर चार्ट्स, बट फिर भी इसका जो सपोर्ट रहेगा वो यही रहेगा, 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के आसपास ही रहेगा। और देखो यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस भी है, तो इसका जो सपोर्ट रहेगा 1550 के आसपास, वही 200 डेज़ का मूविंग एवरेज के आसपास ही है। और इसके अंदर भी वही कहानी है, मार्केट में गिरावट आएगी तो यहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास जो है आपको यहाँ पर सपोर्ट ठहराव ढूंढना है, उसके बाद जाके जब उसके हाई कटेंगे तब जाके मार्केट ऊपर रिक्लेम कर सकती है। तो मतलब कहानी कुल मिला के यही है, 2-3 दिन मार्केट में अब आपको पेशेंस के साथ देखना है कि क्या मार्केट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सिंपल मैंने आपको समझा दिया, जो भी बाउंस आएगा वो बाउंस एक बार सेल ऑफ ज़रूर आएगा नीचे की तरफ, ये बात आप बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। तो अभी फर्स्ट सेल ऑफ जो है वो मतलब फर्स्ट बाउंस जो होगा वो सेल ऑफ हो जाएगा, इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। सेकंड बाउंस वो शायद मार्केट को स्टेबल बना सकता है, लेकिन फर्स्ट बाउंस स्टेबल शायद ना बना पाए। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। 5 अगस्त का डाटा देख लेते हैं फटाफट से। 10,000 करोड़ की सेलिंग, मेनली सेलिंग 2% का HDFC बैंक के अंदर हुआ है। FIIs बड़े प्लेयर जो हैं हमेशा जो है आपका HDFC बैंक के अंदर इनका हाई वेटेज है, तो वहीं वो सेल ऑफ करते हैं ज़्यादा, तो वो वहीं हुआ होगा। और ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी, प्राइस दिखा दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। आई होप मैसेज इज़ क्लियर। FIIs की पोजीशंस और डाटा दिखा देता हूँ। FIIs की पोजीशंस जो है वो यहाँ पर अभी भी एक्टिव हैं, मतलब लॉन्ग शॉर्ट अभी भी कोई ज़्यादा ऐसा बदलाव नहीं हुआ है उनकी पोजीशंस में। और हाँ, RSI जो है वो 42 के आसपास जा चुका है। 30 के नीचे अगर RSI गया तो डैट विल बी अ मतलब चांस, वो एक चांस होगा जहाँ पर बाउंस आना कंपलसरी हो जाएगा। जो बाउंस की हम बात कर रहे हैं, डेड बाउंस विल बी कंपलसरी, मतलब वो बाउंस जो है फिर वो कंपलसरी हो जाएगा। एक बाउंस डेड कैट बाउंस कह लो या उसको फर्स्ट बाउंस कह लो, फर्स्ट बाउंस जो कि सेल ऑफ होना है
वो बाउंस कंपलसरी हो जाएगा जैसे ही मार्केट का RSI 30 के नीचे जाएगा। ये बात याद रखना, 40 के नीचे जा चुका है ऑलरेडी। क्लियर बात? बाकी सब बातें नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।